जब भी हम बात करते हैं किसी आर्किटेक्चर प्लान की, तो आर्किटेक्चर प्लान ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके इंटीरियर डिज़ाइनिंग को एनहांस कर देती है, साथ में आपको यूटिलिटी मिलती है और साथ में जैसे आपका जो घर है उसके अंदर अगर आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते हो, लाइक रेंट पर्पज़ के लिए या उसको कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहते हो, तो वो चीज़ भी आपका आर्किटेक्चर प्लान ही डिसाइड करता है कि वो आप किस तरह से उसकी प्लानिंग कर सकते हो, मतलब आपको यूटिलिटी कैसे मिल सकती है। कहने का मतलब ये है कि आज का वीडियो जो है इसके अंदर हम आर्किटेक्चर प्लान की ज़्यादा बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोदी और आप देख रहे हैं आशियाना इंटीरियर आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड 25 जो है दिल्ली के अंदर। और आज मैं लेकर आया हूँ आपको अपने प्रोजेक्ट पे, और आज मैं बात करने वाला हूँ एक एक पॉइंट के ऊपर, आर्किटेक्चर प्लान के ऊपर, डिजाइनिंग के ऊपर तो करूँगा, लेकिन प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पार्किंग की। तो पार्किंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मिलता है आपको पूरा वाइड स्पेस, यहाँ पर आपको 3 गाड़ियों की पूरी पार्किंग मिलती है। इसके साथ में यहाँ पर मिलता है आपको सर्वेंट रूम, और ये आपका सेपरेट स्टेयरकेस है जो आपके लिए जाता है, सिर्फ आपके फ्लोर के लिए जाता है। और इसके अंदर 4 फ्लोर है बिल्डिंग के अंदर। जो कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए जो फ्लोर्स है उसका जो स्टेयरकेस है वो बैक साइड में दिया हुआ है, जिसकी एंट्री साइड वाली जो सेपरेट रोड से है, और यहाँ की एंट्री हमारी पर्सनल है। यहाँ पे हमारी पर्सनल कार्स के लिए स्पेस है। तो ये है नीचे की पार्किंग। अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलते हैं प्लांटर्स। इस वाली वॉल को हमने हाईलाइट किया है, तो हमने इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि जो आपका ये वाला जो स्पेस है, जो आपका जो स्टेयरकेस जा रहा है, इसको और खूबसूरत बना देता है। हालांकि हमने यहाँ पर आर्टिफिशियल प्लांट्स यूज किए हुए हैं, आप चाहो तो यहाँ पे एक्चुअल प्लांट्स भी यूज कर सकते हो। प्लांट्स के नीचे हमने जो पेडेस्टल बनाया है ये अपना ग्रेनाइट का बनाया है। यहीं से अगर आप देखोगे तो वॉल्स के ऊपर मैंने मोज़ेक लगाया हुआ है। यहाँ पर हमने टाइल्स का यूज किया हुआ है, पूरी पार्किंग में हमने टाइल्स का यूज किया हुआ है। यहाँ से हमें एक्सेस मिलता है अपने पर्सनल स्पेस में जाने के लिए, जिसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। तो यहाँ से आपको मिलती है एक ड्यूप्लेक्स हाइट, और ऊपर मैंने लगाया हुआ है शैंडलियर। सामने वाली वॉल को मैंने किया हुआ है हाईलाइट उन्हीं टाइल से जो मैंने पार्किंग में यूज़ की है, वही कॉम्बिनेशन मैंने ग्रेनाइट का दिया है। ग्रेनाइट की बात करें तो स्टील के ग्रेनाइट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब मैं ले जाता हूँ आपको डायरेक्ट फ्लोर के अंदर। ये है फ्लोर का मेन गेट। अगर मेन गेट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा विनियर और हाई ग्लोस प्यू पॉलिश मैंने इसमें यूज़ की है। जो इसकी चौखट है डोर फ्रेम से, उसके साथ साथ मैंने विनियर यूज़ किया है ताकि आपकी जो चौखट है वो और ज़्यादा वाइड दिख सके। मेन गेट की चौखट को आपको और ज़्यादा वाइड दिखाना होता है तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो एक्स्ट्रा विनियर या सागवान की वुड। वो अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ देखने हैं कि किस तरह हम बनाते हैं इन चीज़ों को, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैं डेली ऐसे अपडेट करता हूँ जहाँ पर आपको ये सब काम होते हुए वीडियोज़ मिल जाती है। तो यहाँ से एंट्री करेंगे इस हैंडल से, यहाँ से हम जाएंगे सीधा फ्लोर के अंदर। गेट से एंटर करते के साथ आप आ जाते हो लॉबी एरिया के अंदर, और यहाँ से आप इसको कर सकते हो लॉक। और यहाँ पर मिलता है आपको कंसोल, जो पूरा का पूरा अगर आप देखोगे तो रोज़ गोल्ड फिनिश के अंदर है। यहाँ से अगर मैं इसकी प्लानिंग की बात करूँ तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि बैक साइड में भी आपका एक स्टेयरकेस है जो फ्लोर वाइज डिवाइडेड है। तो यहाँ से आपको फ्लोर एंट्री मिलती है, ये बालकनी के अंदर जाता है। और जो फ्लोर से अगर मैं एंट्री करता हूँ तो यहाँ पे मैंने प्लैंक्स लगाए हुए हैं, इसका ही बताऊंगा क्यों लगाए हुए हैं। और सामने की साइड में मैंने कंसोल बनाया हुआ है जिसके साथ में एक पार्टीशन लगाया हुआ है, इसका ही बताऊंगा क्यों बनाया हुआ है। और यहाँ से आप लॉबी एरिया मिलती है, तो आपके 2 एंट्रीज है। जो हमारी सोफा की सिटिंग है वो इस तरीके से है कि यहाँ पर मैंने प्लैंक्स लगाए हैं, आपको एक पैसेज मिल जाता है, तो इसलिए आर्किटेक्चर प्लान जरूरी है। और यहाँ से आपका बालकनी का एक्सेस है, यहाँ से मेन का एक्सेस है, और यहाँ से आपका एक्सेस है जो आपका पर्सनल स्टेयरकेस है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा लॉबी एरिया है जिसके अंदर इतने एक्सेस है, उसके बावजूद भी आपको मिलती है एक अच्छी खासी सिटिंग एरिया। तो ये जो सिटिंग एरिया है, अगर यहाँ आप देखोगे तो इसकी बैक साइड में अगर आप देखोगे तो आप लूवर्स लगाए हुए हैं, रेडीमेड लूवर्स हमने यूज़ किए हुए हैं। और इसके साथ ही साथ आपको यहाँ मिलती है किचन, और यहाँ मिलती है एक आपको बड़ी सी विंडो, और यहाँ पर मिलता है आपको डाइनिंग टेबल का एरिया। सामने साइड अगर आप देखोगे तो आपको टीवी यूनिट मिल रहा है। अब मैं मटेरियल्स के बारे में फटाफट बता देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो लोग कहते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम टाइम में ही ज़्यादा चीज़ें कवर कर लूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। अगर टीवी यूनिट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलता है लैमिनेट जो स्टोन फिनिश के अंदर है, और यहाँ पर पूरा का पूरा पीयू पेंट हमने किया हुआ है ग्रे का। बीच के हिस्से को जो मैंने डिवाइड किया है ये भी रोज गोल्ड से डिवाइड किया हुआ है। और यहाँ पर जो डाइनिंग टेबल है इसके ऊपर आपको जो सीलिंग मिलती है, यहाँ पर मैं शैंडलियर प्लान किया हुआ है, और एक सेपरेट सीलिंग। देखो डिजाइनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ की जो सीलिंग है ये सिर्फ सोफा एरिया की सीलिंग है, और यहाँ की जो सीलिंग है वो पैसेज एरिया को शो कर रही है। और यहाँ की जो सीलिंग है ये आपका जाती है मंदिर की तरफ में। तो सीलिंग आपके एरिया को ऐसे डिवाइड कर रही है जिससे आपका जो एरिया है वो छोटा नहीं लग रहा, वो और ज़्यादा वाइड दिखाई दे रहा है। तो इंटीरियर डिजाइनिंग में प्लानिंग क्यों जरूरी है वो आपको बार बार बता रहा हूँ। अब यहाँ से हम बात करते हैं, यहाँ पे मिलता है हमें कॉमन वॉशरूम, इसके ऊपर दिखाऊंगा। और यहाँ से हमें मिलता है एक सेपरेट मंदिर, ये हमारे पास एक पैसेज है, इसलिए मैंने ये कंसोल यहाँ पे प्लान किया है ताकि जो आपकी एंट्री है उससे हमें एक प्राइवेसी मिल जाए और आपका जो पैसेज एरिया है वो सेपरेट बन जाए। और यहाँ पे आपको मिलता है एक मंदिर
जिसका ये जो फ्रंट है कोरियन का मंदिर आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर ये वाली साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 पेडेस्टल मैंने इसमें बनाए गए हैं। साइज की बात करूँ तो जो ये वाला साइज है ये 3.5 फीट है, 42 इंच है। और डेप्थ की बात करूँ तो ये आपको मिलता है 6.5 या 7 फीट के आसपास। इस वाली वॉल पे मैंने वॉलपेपर लगाया हुआ है और यहाँ हमने वही विनियर यूज किया जो पूरे के पूरे घर में हमने यूज किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्रेलिक की मेहराब हम इसे बोलते हैं, मेहराब देसी लैंग्वेज में, तो मेहराब हमने लगाई हुई है। और ये जो आपकी जो मंदिर की लुक है, जो उसकी एंट्रेंस है उसको डिवाइड करता है और जो इस पैसेज को भी डिवाइड करता है और यहाँ से आपकी एक एंट्री बना देता है कि ये मंदिर की एंट्री है। ये हो गया मंदिर वाला पार्ट। अब बात करते हैं इसकी फ्लोरिंग के बारे में। जो फ्लोरिंग है वो मैंने यूज की है इसके अंदर। जो टाइल्स हैं 32-64 की टाइल्स मैंने यूज की है। जो इसका प्रिंट है वो बोटोचिनो बेस वाला प्रिंट है। बोटोचिनो बेस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इटालियन फ्लोरिंग को रेप्लिकेट करता है। हालांकि टाइल्स जो है इसके बहुत सारे मिथ है कि जो टाइल्स होती है वो कमज़ोर होती है, वो टूट जाती है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको टाइल्स का पूरा वीडियो देखना डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हो, इनकी डिटेलिंग में जा सकते हो। तो ये जो आपकी जो लुक है ये बिल्कुल ही, मैं तो ये कहूँगा कि इटालियन की लुक को बिल्कुल ही रेप्लिकेट कर रही है। थोड़ा सा लाइटिंग के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर डाइनिंग के ऊपर आपको जैसे एक शैंडलियर दिखाई दे रहा होगा और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो फैंसी लाइट्स लगाई हुई हैं और यहाँ भी हमने लगाई हुई हैं। तो जितना भी ये आप फैंसी लाइट्स देखोगे तो ये आपके जो डिज़ाइन को एनहेंस करती है। मतलब 2 फीचर्ड वॉल आपको मिल रही है, एक सोफे की बैक वॉल है, एक डाइनिंग की सेपरेट वॉल है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो हमने प्रोफाइल लाइट यूज़ की हुई है सीलिंग के अंदर। जो लाइटनिंग है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जिस तरह आर्किटेक्चर प्लान जैसे मैंने आपको बताया उसके अंदर मतलब ये सारी छोटी छोटी चीज़ जितनी भी होती है सारी मैटर करती है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करो ताकि आप डिटेल मिस ना कर पाओ। यहाँ से आपको मिलता है एक पार्टीशन के बाद ये जो स्पेस है ये पूरा का पूरा किचन का स्पेस है और आपको यहाँ पर मिलती है पूरी लंबी लेंथ में किचन। यहाँ से देखें तो सबसे पहले यहाँ पर आपको रेफ्रिजरेटर आता है। तो हमने जो किचन का एक पार्टीशन हमने यहाँ पे यूज़ किया ताकि जो आपके किचन को है वो एक प्राइवेसी दे सके और आपके किचन को डिवाइड कर सके। एक सेपरेट किचन है ये, मतलब अगर जब बात करते हैं ओपन किचन की या सेपरेट किचन की तो उस तरीके से यहाँ की जो इसकी एंट्रेंस है ये इससे अटैच्ड है, तो इसको कह सकते हैं आप ओपन किचन। लेकिन हमने इसको सेपरेट बनाया हुआ है, इसको डिवाइड किया हुआ है। और यहाँ से अभी फ़िलहाल इसके अंदर अभी हमने होब रखा हुआ है यहाँ पे जो इसके अंदर सेट होना है। इनबिल्ट हैंडवेयर का होब है, इनके बारे में बताऊंगा। पहले किचन के बारे में बताता हूँ। ये जो किचन है तो यहाँ की प्लानिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है सिंक और यहाँ पे आपको मिलता है होब और यहाँ पर आपको मिलता है रेफ्रिजरेटर और यहाँ पर आपको OTG यूनिट आप इसमें प्लान कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर हमने माइक्रोवेव यूज़ किया हुआ है। तो चिमनी की बात करता हूँ तो चिमनी जो आपको मिल रही है ये आपको मिल रही है 600 mm, मतलब कि जो इसका साइज है 60 सेंटीमीटर है। इसके अंदर एक और साइज आता है 90 सेंटीमीटर। तो जब भी आप किचन प्लान करो तो इस साइज को माइंड में हमेशा रखो। इसके बाद में आपको नीचे होब मिलता है और यहाँ पे आपको यूनिट्स मिलती है। नीचे की बात करूँ तो पूरा लैमिनेट्स में मिल रहा है आपको। और यहाँ पर जो हमने दिया हुआ है इसके अंदर ये है रोज गोल्ड की प्रोफाइल हैंडल। तो जितना किचन है इसको हमने बहुत ज़्यादा लाइट टोन में रखा हुआ है और पेस्टल कलर्स हमने इसके अंदर यूज़ किया। ड्यूअल टोन में हमने किचन को प्लान किया हुआ है। इसकी जितनी भी कैबिनेट्स अगर आप देखोगे तो सारी की सारी एक ही वॉल पे प्लान है। ये वाला वॉल हमने छोड़ दिया ताकि आपको एक किचन का जो साइज है वो और बड़ा दिख सके, क्योंकि आपकी जो पूरी प्रॉपर यूटिलिटी है वो आपको मिल चुकी है। अब मैं ले चलता हूँ आपको इसके मास्टर बेडरूम में। इसके बेडरूम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि पहले हम बात करेंगे मास्टर बेडरूम के, फिर बाकी बेडरूम्स आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आपको एक्सेस मिलता है मास्टर बेडरूम का। और मास्टर बेडरूम की बात करो तो यहाँ की जो प्लानिंग है तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बेड मिलता है, सामने टीवी यूनिट मिलता है, यहाँ पे आपको वार्डरोब मिलती है और वहाँ से आपको मिलता है इसका वॉशरूम का। पहले मैं इसकी जो वार्डरोब है इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको मिलती है फुल हाइट वाली आपकी वार्डरोब्स। अगर आप वार्डरोब की ग्रूविंग की बात करें तो MDF के ऊपर ग्रूविंग की गई है। हैंडल भी हमने उसी में राउंड शेप में लगाए हुए हैं और यहाँ पे जो कर्व्स का डिजाइन है उसको कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर आपको एक कर्व में बेड मिल रहा है, जिसका जो हेड है वो कर्व में। बैक साइड में बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको रेडीमेड लूवर्स देखने को मिलेंगे। फॉल सीलिंग की बात करें तो जैसे बेड के अकॉर्डिंग हम इसको डिजाइन करते हैं, प्लान करते हैं, उसी तरह प्लान की हुई है। हालांकि हमने COB और इसमें लगाई हुई है ताकि जो आपके लूवर्स हैं उसकी लुक और ज़्यादा एनहेंस हो जाए। यहाँ आपको मिलता है आपका टीवी यूनिट और टीवी यूनिट की अगर मैं डिज़ाइनिंग की बात करूँ तो यहाँ भी आपको वही रेडीमेड लूवर्स देखने को मिल रहे हैं। अब इसकी फॉल सीलिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इसकी प्लानिंग है, फॉल सीलिंग है या इसका फर्नीचर प्लान है, वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। तो अगर आप ये वाला जो पूरा लाइटिंग वाला पार्ट देखोगे तो ये एज इट इज़ यहाँ आ रहा है और ये आपका लूवर्स वाले सेक्शन में मर्ज हो रहा है। यहाँ पर आपको कुछ यूटिलिटी फ्लोटिंग निशेज आपको देखने को मिल रही है। रूम का साइज थोड़ा सा छोटा है, लेकिन लेंथ में अगर आप देखोगे तो आपको जितना आप इस चीज़ को ऐसे वाइड बना सकते हो उससे आपके जो रूम की लुक है वो और ज़्यादा वाइड हो जाती है। तो ये जो आपका एरिया वो और
ज़्यादा वाइड दिखता है। वार्डरोब की प्लानिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलती है ओपन निशेस। ये हमने निशेस इसलिए बनाई है ताकि जो ये वाला स्पेस है, यहाँ अगर मैं यहाँ से वार्डरोब शुरू करते हैं तो यहाँ से आपका जो एक्सेस है वो ब्लॉक हो जाता है। तो ये वाला स्पेस हमने इसको छोड़ा हुआ है और यहाँ से हमने वार्डरोब को प्लान किया। यहाँ पे आपको प्रॉपर आपको स्टोरेज मिल रही है। तो ये था इसका वार्डरोब। यहाँ से मिलता है आपको एक ड्रेसिंग का एक्सेस। तो ये आपका ड्रेसिंग एरिया है। यहाँ से आपको वॉशरूम का एक्सेस मिलता है। यहाँ पर हमने लगाया हुआ है यूपीवीसी डोर जो आपको बालकनी में एक्सेस देता है। उसके ऊपर हमने ब्लाइंड्स लगाए हुए हैं, थोड़ी सी प्राइवेसी हटना हो। तो ये जो चीज़ है ये है ड्रेसिंग एरिया। तो कंफर्टेबल साइज है आपके पास। तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा ड्रेसर मिल रहा है। इसका अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने प्रोफाइल लाइट्स यूज़ की हुई है। यहाँ पर आपको कुछ कैबिनेट्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एक कैबिनेट मिलता है ग्लास का, जिसके अंदर ग्लास के पार्टीशन है आपके स्टोरेज के लिए। साथ में आपको मिलते हैं ड्रॉर्स। तो यहाँ की मैं फर्नीचर प्लानिंग की बात करता हूँ तो आपके पास जो ये वाला स्पेस था, ये वाला स्पेस इतना नहीं था। तो जो इसकी डेप्थ है वो कम है और यहाँ हमारे पास स्पेस ज़्यादा था। तो हमने इसको इस तरह से प्लान किया है। तो आर्किटेक्चर प्लान भी इसलिए जरूरी है, डिजाइनिंग प्लान भी इसलिए जरूरी है, फर्नीचर प्लानिंग भी इसलिए जरूरी है और लाइटिंग तो जरूरी है ही, जैसे मैंने आपको बताया। अब मैं चलता हूँ आपको वॉशरूम के अंदर। यहाँ से आपको मिलता है वॉशरूम का एक्सेस और यहाँ मैं आ गया वॉशरूम के अंदर। तो आपको एक अच्छा खासा वॉशरूम देखने को मिल रहा है। साइज की अगर मैं बात करूँ तो 5x8 का वॉशरूम। और अगर मैं डिजाइनिंग की बात करूँ, प्लानिंग की बात करूँ तो देखो यहाँ पर आपको मिलता है शार एरिया, यहाँ पर आपको मिलता है आपका WC और यहाँ पर आपको मिलता है आपका वैनिटी। तो अगर इसकी शार एरिया की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो शार एरिया, यहाँ पे आप इसको पार्टीशन से या एनक्लोजर से डिवाइड भी कर सकते हो अगर आपको चाहिए। तो यहाँ पे आपका जैकवार का डाइवर्टर लगा हुआ है, यहाँ पे आपको फॉसेट लगा हुआ है, यहाँ पे साथ में फ्रेश वाटर लगा हुआ है। आप चाहो तो डाइवर्टर भी ऐसा चूज कर सकते हो जिसके अंदर आपको फ्रेश वाटर मिल जाएगा। यहाँ पे आपका शावर मिल गया। अब टाइल्स की बात करूँ या डिजाइनिंग की बात करूँ तो जो इसकी टाइल्स हैं, देखो जितना भी वॉशरूम में, अगर मेरे पास 5 फीट का वॉशरूम है तो पूरा मैंने 5 फीट की टाइल्स इसमें यूज की हुई ताकि मुझे जॉइंट्स ना दिखाई दे। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे तो इसके अंदर एक भी जॉइंट नहीं दिखाई देगा। हालांकि इसके अंदर जो मैंने स्ट्रिप यूज की है ये वाटर जेट से हमने कटिंग करवाई हुई है। मैंने जैसे आपको बार बार बताया कि टाइल्स के ऊपर हमारा आप वीडियो देख सकते हो जिसके अंदर मैंने सारे एलिमेंट्स की बात की है। और आपको ये बनते हुए देखना है तो नीचे आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल रहा होगा, इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो, तो डेली आपको अपडेट मिल जाएगा। अब बात करते हैं इन टाइल्स की। तो ये टराजो टाइल्स हैं, आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में पहले भी। तो जिसकी फ्लोरिंग वो टराजो है। ये एंटी स्लिप टाइल्स हमने यूज की हुई है। और यहाँ पर आपको मिलती है मोल्डिंग्स, जो मैंने इसके सीट वाले एरिया को डिवाइड किया हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पे आप इनबिल्ट टैंक वाली होल्ड माउंट WC वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हमने इसमें सिंगल पीस यूज किया हुआ है। यहाँ पे मिलती है आपको एक वैनिटी। वैनिटी की बात करो तो यहाँ पे आपको मिलता है एक वैनिटी मिरर। यहाँ पे आपको मिलता है कुछ एक्सेसरीज। और जो ये बेसिन है, ये आपका जितना भी बेसिन के ऊपर आपने वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, इसका भी लिंक है। इसके ऊपर भी हमने पूरा मार्केट सारे एपिसोड बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको वैनिटी मिलती है, इसके ऊपर हमने कंपोजिट यूज किया हुआ है। नीचे आपको वही मल्टीपर्पज कैबिनेट मिल रही है। यहाँ पर लगा हुआ है आपका वॉल माउंट फॉसेट जैकवार का ही। और यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल रहा है टच लाइटिंग के साथ में। तो ये थी इस वॉशरूम की प्लानिंग। अब मैं ले चलता हूँ आपको इसके दूसरे बेडरूम में और आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वाला बेडरूम कैसा लग रहा है। ये है इसका सेकंड बेडरूम जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर इस वार्डरोब को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। सारे एलिमेंट्स की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्लानिंग की। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको एक ओपन निच दिखाई दे रही होगी। इसी डिज़ाइन को कंटिन्यू करते हुए इसी साइड भी आपको ओपन निच दिखाई दे रही होगी। ये हमने इसलिए प्लान किया ताकि आपका जो सामने का टीवी पैनल का जो मैंने यहाँ पे ड्रॉर बनाया है, तो यहाँ से अगर आप वार्डरोब प्लान करते हो तो आप एक्सेस नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने यहाँ पे ओपन निच प्लान किया। इसके अंदर हमने वही प्रोफाइल लाइट दी हुई है। और अगर आप देखोगे तो आपको 2 बड़ी स्टोरेज मिलती है। अगर बीच में देखो तो आपको मिलती है पूरी आपकी ग्लास वाली जो वार्डरोब है। अगर आप इसको देखोगे तो इसके अंदर जितनी भी लैमिनेट्स मैंने यूज़ किया ये सारा का सारा मैंने ब्राउन टोन में यूज़ किया है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने लगाया हुआ ब्राउन टिंटेड ग्लास। जब भी आप ओपन या ग्लास वाली जितनी भी वार्डरोब प्लान करते हो तो कोशिश यही करेगी जो उसका लैमिनेट है वो सेम कलर टोन या सेम फैमिली से हो, जिसके अंदर आपका जैसे ग्लास ब्राउन है इसके अंदर जो लैमिनेट है वो ब्राउन ही होनी चाहिए। बात करें तो इसके बाकी एरिया की तो ये सारा का सारा फैब्रिक आपको देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पर आपको गोल्डन हैंडल आपको देखने को मिल रहे हैं। ब्रश मेटल फिनिश के अंदर आपको ये हैंडल देखने को मिल रहे होंगे। इसकी बैक साइड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है पूरी वॉल क्विल्टेड है इसकी पूरी। जितना भी आप देखोगे तो पूरा स्वेट लेदर हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। बेड की बैक की बात करें तो हमने इस वाले हिस्से को डिवाइड किया एक डिजाइनिंग के अंदर और ये हमने इसमें विनियर लगाया हुआ है। बाकी अगर आप देखो तो आपको इनलेस दिख रहे होंगे। तो ये था इसका किंग साइज का बेड। और यहाँ से आपको मिलता है एक विंडो जिसके अंदर आपका जो शाफ्ट के अंदर जिसका एक्सेस है और यहाँ से आपका एसी है और यहाँ से आपका एक्सेस है शाफ्ट के अंदर का। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वेंटिलेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए ही आर्किटेक्चर प्लान भी ज़रूरी है, डिज़ाइनिंग भी ज़रूरी है। तो अब बात करें इसकी फॉल सीलिंग के बारे में, तो जितना फॉल सीलिंग प्लान किया बहुत सिंपल इसकी फॉल सीलिंग रखी हुई है ताकि आपका जो रूम है जिसके एलिमेंट्स है वो ज़्यादा हाईलाइट हो सके। और जो फॉल सीलिंग इतना हमने इसमें डिज़ाइन नहीं डाला ताकि आपके जो एलिमेंट्स जिनके ऊपर आप फोकस करना चाहते हो वो हाईलाइट हो सके, जो आपकी कलर स्कीम या पैटर्न है वो हाईलाइट हो सके। तो ये था इसका सेकंड बेडरूम। अब मैं ले जाता हूँ आपको सीधा गेस्ट रूम के अंदर। और यहाँ पर मिलता है आपको एक गेस्ट रूम
इसकी प्लानिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है एक विंडो, यहाँ पे मिलता है आपको एक ड्रेसर और यहाँ पर आपको मिलता है पूरा किंग साइज का बेड। क्विल्टिंग की बात करूँ तो जितना भी क्विल्टिंग है ये सारी की सारी स्वेट लेदर में है। और अगर आप इसकी क्विल्टिंग में देखोगे तो यहाँ पे आप पाइपिंग हमने दी है रोज गोल्ड फिनिश में, जो आपको मेटल जैसे फील देती है। इसका जो प्लान है अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके का बेड हमने इसमें बनाया हुआ है, पूरा लेदर क्विल्टेड बेड है। अगर आप देखोगे सामने की साइड देखे तो हमने पूरे इसको लाइट रखा हुआ है और यहाँ पर मिलता है आपको सिर्फ और सिर्फ एक फ्लोटिंग ड्रॉर। और यहाँ पूरा वॉल हमने इसको पैनल नहीं किया बिकॉज जो साइज है वो और ज़्यादा ही छोटा दिखाई देता। तो ये एक गेस्ट रूम है, इसके अंदर हमने इतनी डिटेलिंग नहीं डाली है। और यहाँ पर मिलता है आपको पूरा स्लाइडिंग वार्डरोब। अगर आप इसकी लेंथ की बात करें तो फुल हाइट में आपको ये देखने को मिलेगा। पूरा सिंगल टोन हमने इसमें कलर यूज़ किया हुआ है। देखो जैसे मैंने अब सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया, लाइटिंग के बारे में बताया, प्लानिंग के बारे में बताया, ऐसे ही कलर स्कीम भी थोड़ा सा जरूरी होती है। वैसे कलर स्कीम पर्सनल चॉइस होता है, लेकिन कलर स्कीम भी थोड़ी सी जरूरी होती है। अगर आप सॉलिड प्लेन कलर्स लेते हो आपके छोटे रूम्स के अंदर तो वो आपको और ज़्यादा वाइड लुक देता है। तो जैसे हमने इसके अंदर पूरा का पूरा एक प्लेन सिंगल टोन कलर रखा हो तो इस रूम को और ज़्यादा वाइड और ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा स्पेसियस दिखाता है। इसकी फॉल सीलिंग की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जहाँ इसका फैन प्लान किया हुआ है तो यहाँ पर हमारे पास एक बीम था, तो हमने वैसे इसको फॉल सीलिंग को प्लान किया है। जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हर एलिमेंट ज़्यादा जरूरी होता है, डिजाइनिंग प्लानिंग, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको फॉल सीलिंग को प्लान किया है। आपको दोनों साइडों में आपको कोव लाइट्स देखने को मिल रही है। तो ये था इसका गेस्ट बेडरूम जो मैंने आपको दिखाया। तो ये था आज का प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिल सके। अगर आप रहते हैं दिल्ली या गुड़गांव में और आप चाहते हैं आपके सपनों अगर हम बनाए तो प्लीज़ स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।